हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं ना? तो आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना? आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान में शामिल किए गए विदेशी तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी भारतीय संविधान को बनाने में किन किन देशों से किन किन विषयों को लिया गया है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान में शामिल विदेशी तत्वों के बारे में। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यानी ये भारतीय संविधान जो बना है, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से जो विषय अच्छा लगा उसे भारतीय संविधान द्वारा अपना लिया गया। यानी विश्व के संविधान से, यानी विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से, उन संविधानों में, विभिन्न देशों के संविधानों में जो विषय अच्छा लगा उसे क्या किया? भारतीय संविधान ने अपना लिया। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान को किस लिए कहा जाता है उधार का थैला? समझ गए ना आप लोग कि विश्व में विभिन्न देशों से के संविधान से जो विषय अच्छा भारत को लगा वो वहां से अपना लिया, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव अधिक पड़ा है। यानी भारतीय संविधान पर प्रभाव किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो क्यों पड़ा है? अब देखिए, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान का जिस समय निर्माण हुआ था उस समय कितने अनुच्छेदों की संख्या थी? 395। समय रहने लागू हुआ था उस समय 395 थी। तो क्या किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो कानून लागू किए गए थे उसी से लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद इसी से लिया गया। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में, अब आगे देखिए, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए विषयों, यानी भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए विषयों जो निम्न है। यानी कौन कौन विषय किस किस देश से लिया गया है वो निम्न है। आप देखिए, ये एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा विषय किस संविधान से, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका ही सबसे अधिक पूछा जाता है प्रश्न में। आप देख लीजिए, कभी भी वही पूछा जाता है। आपसे पूछ दिया जाए कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई, तो यही पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि करके अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में। तो देखिए, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का महाभियोग या राष्ट्रपति का वीटो पावर। यानी ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा न्यायिक, पुनरावलोकन, संविधान का सर्वोच्चता आने देखिए, संविधान का सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी आपका अमेरिका के संविधान से भारत का संविधान यानी भारतीय संविधान क्या लिया है, तो देखिए यहां से लिया मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है पता होना चाहिए, पहले 7 थी अभी 6 है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार वहीं से लिया गया है, कहां से, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, कहां से ये प्रक्रिया ली गई है, तो वहीं से लिए। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का भी प्रबंध जो है से अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति को वीटो पावर, जो राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है उस वह भी कहां से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। ये सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, या महाभियोग से हटाया राष्ट्रपति को कैसे जाता है, या वीटो पावर की चर्चा हम आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। आप यहां समझिए सिर्फ कि मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सभी महाभियोग, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान का सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि सर्वोच्च यानी संविधान का सर्वोच्चता कहां से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा, ये कहीं भी पूछ सकता है, ये पूरा याद होना चाहिए आप लोग को कि भारतीय संविधान में कौन सा विषय किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। तो यहां पर यह आपको पता है। अब आगे देखिए, आयरलैंड, आयरलैंड यहां से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य में शासन कैसे चलाया जाता है, समझ गया ना, इसके बारे में कहां से लिया गया, आयरलैंड से। राज्य का नीति तत्व तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, संस्कृति, समाज सेवा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार कहां से ली गया, आयरलैंड से। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वो साहित्य क्षेत्र होता है, कला के क्षेत्र या समाज सेवा के क्षेत्र से जो लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग होते हैं। जैसे रेखा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, संसद है ना, राज्यसभा के संसद सचिन तेंदुलकर है। तो वो सभी जो 12 सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो कहां से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य में शासन कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में भी कहां से ली गई है ये सब, किसका संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से। अब आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रस्तावना का भाषा प्रस्तावना का भाषा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध, राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध, ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना जो शामिल किया गया था, किसके द्वारा शामिल किया गया था प्रस्तावना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 13 दिसंबर
46 ईस्वी को प्रस्तावना को पेश किया गया था संविधान सभा में, और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। तो ये प्रस्तावना की भाषा यहीं से ली गई, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, संघ सूची किसे कहते हैं, और राष्ट्र सूची, ये इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। और राज्य और केंद्र के बीच संबंध कहां से लिए गए हैं? ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब आगे लिखिए। जर्मनी, जर्मनी के वाइमर, देखिए जनवरी में, देखिए जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा था, वाइमर संविधान। यानी यहाँ का संविधान हम लोग बोलते हैं भारत, लेकिन वहां वाइमर संविधान बोला जाता है जर्मनी के संविधान को। तब वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। कहाँ के? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, समझ रहे हैं ना। तो आपातकालीन, जो 3 प्रकार के आपातकालीन लगाए जाते हैं, देश में लगा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए, समझ रहे हैं ना। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है, आने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए जर्मनी, आज रखिए जर्मनी के वाइमर संविधान से भारत का आपातकालीन उपबंध को लिया गया है, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए। कनाडा, कनाडा के संविधान से संघात्मक प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, फिर अवशिष्ट शक्तियां, यानी कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? संघात्मक प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियां। कहां से ली गई? कनाडा के संविधान से। अब आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका, आने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। बहुत बार ये पूछा गया कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से शामिल की गई है? तो किस देश के? दक्षिण अफ्रीका। अब आगे लिखिए। रूस, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल या मौलिक कर्तव्य, मूल या मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो आपको रूस के संविधान से, समझ रहे हैं ना। जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, मूल कर्तव्य क्या है। सो यह मौलिक कर्तव्य किसे कहा जाता है? यह अनुच्छेद 4 के क में है, ठीक है, मतलब भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 में है, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 के क में, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जापान, जापान के संविधान से ली गया है विधि एवं कानून की निर्माण की प्रक्रिया, विधि एवं कानून द्वारा निर्माण प्रक्रिया, समझ गए ना। तो विधि और कानून द्वारा निर्माण प्रक्रिया कहां लिया गया है? जापान के संविधान से।
आप देखिए ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, कानून का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है ना, विधि निर्माण प्रक्रिया। यानी ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। अभी है भारत में कैसा राज चल रहा है? संसदीय शासन प्रणाली है ना। यहां पर संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, समझ गए ना। संसदीय शासन प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है। फिर उसके बाद कानून का शासन, यानी जो शासन चलाया जाता है वो ब्रिटेन यहाँ, यानी अंग्रेज यहाँ लगभग 200 वर्ष रहे, तो उसी के कानून को अपनाया गया, उसी से सीखा भारतीय लोग, तो अधिक ये कानून का शासन वहीं से दिया गया। एकल नागरिकता, यानी वहां भी एकल नागरिकता है, यहाँ भारत में भी एकल नागरिकता, यानी अमेरिका जैसा नहीं कि राज्य का अलग से नागरिकता प्राप्त है हर केंद्र को, और केंद्र से अलग की नागरिकता प्राप्त है। अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, यानी 2 ही नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया और कानून बनाने की प्रक्रिया भी यहां से ली गई है, किसी विषय पर कानून बनाया जाता है। अब आगे देखिए फ्रांस, फ्रांस के संविधान से गणतात्मक शासन प्रणाली, याद रखिएगा, गणतात्मक शासन प्रणाली कहां के संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी ये सब जो विषय है सो दूसरे देश के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि किस संविधान से, यानी किस देश के संविधान से कौन सा विषय लिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिक पूछे जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिए, नोट में लिखिएगा, नोट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। प्रस्तावना को किसका अंग माना गया था? संविधान का अंग माना गया था, तथा संविधान में संशोधन हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। कब? तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, यानी केरल राज्य बोलिए या केरल सरकार केस कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी अंग मांग लिया गया था। प्रस्तावना को संविधान में कब शामिल किया गया था? तब 22 जनवरी 1947 में, लेकिन इसे संविधान का अंग, प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जब किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की फैसला आई थी उस समय कि प्रस्तावना है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। समझ रहे हैं? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, यानी अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ प्रस्तावना में, यानी संविधान में कितने बार संशोधन हुए? एक बार संशोधन किया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 42
42वां संविधान संशोधन कब? 1976 ईस्वी में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? एक है धर्म, धर्मनिरपेक्षता। पहला में क्या है? धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। धर्मनिरपेक्षता मतलब समझ रहे हैं कि देश में राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर या देश स्तर पर कोई एक धर्म ना हो, उसी धर्मनिरपेक्षता। यानी भारत में सभी धर्मों को एक समान से देखा जाता है, यानी एक समान दृष्टि से देखा जाता है। समाजवाद, अखंडता, यानी अभी अखंडता, हमारा भारत किसी के अधीन नहीं है। यानी हमारे भारत है जो किसी आंतरिक या बाहरी मामलों में स्वयं क्या ले सकती है? निर्णय ले सकती है, यानी अखंडता। इसका ये 3 शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान। अब आगे देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस न्यायमूर्ति हिदायत उल्ला ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस के न्यायमूर्ति हिदायत उल्ला ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। ध्यान रहे, यहां बोला जा रहा है 2 प्रश्न है। अगर पूछ दिया जाए आपको प्रश्न में कि संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के आत्मा किसे बताया था, तो किसे बताया था? तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। समझ रहे हैं ना। और ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस द्वारा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया था। यानी न्यायमूर्ति हिदायत उल्ला ने इसे आत्मा कहे थे। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता। यानी प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता, लेकिन उसे व्याख्या या संशोधन किया जा सकता है। ध्यान रखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता, उससे कुछ निकाला नहीं जाता, बदला नहीं जाता, लेकिन उसमें संशोधन या व्याख्या किया जा सकता है प्रस्तावना को। समझ रहे ना। प्रस्तावना हमारे आत्मक लोकतंत्रात्मक गणराज की जन्म कुंडली है। आर्य ये बोल रहा है प्रस्तावना हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज की जन्म कुंडली है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो के.एन. मुंशी द्वारा। के.एन. मुंशी यानी के.एन. मुंशी द्वारा क्या किया गया था कि प्रस्तावना हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। अब आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक
आंतरिक एवं बाहरी, भारत आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र है। यानी कोई भी विषय पर भारत से क्या कर सकती है, कोई भी निर्णय लेना है तो ले सकती है, दूसरे देशों के अधीन में नहीं है। अर्थात भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रभुत्व संपन्न देश बना था, जबकि पाकिस्तान 1956 को प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना था। यानी इसका अर्थ होता है, समझिए, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी ये भारत है सो दूसरे देश के अधीन में अब नहीं रहा, और कोई भी आंतरिक हो या बाहरी हो विषयों पर निर्णय लेना है तो वो भारत ले सकता है, यानी स्वयं स्वतंत्र है निर्णय लेने में। इसी को बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और भारत कब बना प्रभुत्व संपन्न देश? तब 15 अगस्त 1947 को बना था, जबकि पाकिस्तान है सो संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र कब बना था? तो 1956 को बना था। समझ गए? थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को ये भारतीय संविधान में जो विदेशी तत्व लिए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में विदेश के संविधान से जो विषय या विदेशी तत्व लिए गए हैं और किन किन देशों से लिए गए हैं, इसकी जानकारी दी गई है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे। यानी आप देखिए पिछले प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर, और इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।